पहला ही दस चुका सी कि आने वाला मसीह मैं नहीं हूं, आमीन, परंतु मेरे बाद में आने वाला है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं, आमीन, प्रभु यीशु से आने वाला मसीह जिस दे राय छुटकारा है, आमीन, जिस दे राय मुक्ति है वो आ चुका है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखिए प्रभु की वाणी में लिखा है, आमीन, इसकी 29 में, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। आमीन, हम सब किसकी दुल्हन है? प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि दूल्हा आने वाला है हमको ले जाने के लिए। आमीन। तो स्तुतियों की किताब 1 की 16 और 17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने प्रधान दूतों के साथ उतरूंगा। आमीन, हालेलुया। और जब मैं उतरूंगा, जो मुझ में मुर्दे होंगे मैं उसको उठाकर ले जाऊंगा। आमीन। और जीवित है जो वो भी साथ उठाए जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा जो मेरे हैं, आमीन, जो मेरी दुल्हन है मैं उसको उठा लूंगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपने दूल्हे के लिए वही तैयार होता है जो जान लेता है कि सचमुच मेरा मसीह आ चुका है और मैं खुद मसीह हूं, मैं खुद मसीह हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो मसीह नहीं है जिसने अभी तक ज्योति प्रकाशित नहीं। आमीन। हर मसीह में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ज्योति है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसमें जो मसीह के जैसा हो गया है, आमीन। देखिए प्रभु की वाणी में लिखा है, यूहन्ना ने इसकी 30 में कहा कि बच्चे हैं कि वह बढ़े और मैं घटूं। आमीन, आमीन। जो ऊपर से आता है वही उत्तम है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना ने अपनी जुबान से कहने लगा कि वो मसीह आ चुका है, मैं उससे पहले उसके रास्ते को, आमीन, तैयार करने के लिए आया था। लेकिन जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा आ चुका है। आमीन। जबकि बात यूहन्ना कर रहा है, ऊपर लीला, हालेलुया। जबकि बात यूहन्ना कर रहा है, आमीन, हालेलुया, तब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर पर आया था। कैसे आया था? आमीन, शरीर से आया था। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अब बादलों से आने वाला है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु आपको ले जाने के लिए आने वाला है, उसके लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा। आमीन। उसके लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार होने के लिए, आमीन, आपको ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सचमुच, आमीन, मेरा मसीह आ चुका है। आमीन। और वो मुर्दों में से जी उठकर जा चुका है। आमीन। और लेकिन वो अब लेने वाला आ रहा है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। देखिए इसमें लिखा है, इसकी 35 में, पिता पुत्र से परमेश्वर प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। आमीन, हालेलुया। इसके बारे में यूहन्ना कहने लगा, आमीन, पिता परमेश्वर अपने पुत्र से प्रेम करता है। आमीन। जो मसीह आया है वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना ने ये बात की गवाही देने लगा। आमीन। और जब यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी, आमीन, और उसके नीचे लिखा है इसकी 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हमने यूहन्ना की इंजील में से पढ़ा, आमीन, 3 की 36 में, आमीन, यूहन्ना गवाही दे रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। आमीन। किस पर विश्वास करेगा? परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसका क्या है? अनंत जीवन उसकी का है। आमीन। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा। अब तक जो विश्वास नहीं करता उसके बारे में लिखा है, जो उस प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा, यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा। आमीन। आप लोगों ने किस पर विश्वास किया?
आमीन। प्रभु यीशु पर आमीन। और जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया अनंत जीवन उसका है। आमीन आमीन। किसने किसने विश्वास किया है सभी अपना अपना हाथ दिखाओ। आमीन। कौन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा अनंत जीवन है क्योंकि मैंने तुझ पर विश्वास किया है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन आमीन हालेलुया। जो बोलता है कि सचमुच आमीन अनंत जीवन मेरा है आमीन वो प्रभु पर पूरा 100% विश्वास करता है। कैसे करता है? 100%। आमीन। वो प्रभु पर पूरा विश्वास करता है। आमीन। और जो जन प्रभु पर विश्वास नहीं करता आमीन वो अनंत जीवन के पास नहीं जाएगा। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा है कि आप सभी लोग अनंत जीवन पाओ। क्या पाओ? अनंत जीवन पाओ। आमीन। लेकिन परमेश्वर की वाणी में हमने पढ़ा है आमीन यूहन्ना की जेल आमीन 36 में 3 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अनंत जीवन उसी का है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है आमीन अनंत जीवन उसी का है। आमीन। और जो लोग अब तक प्रभु पर विश्वास नहीं करते आमीन वो अनंत जीवन को नहीं देखेंगे। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है कि उस खुदा पर विश्वास करना। आमीन। यूहन्ना ने अपने आप को बड़ा नहीं बताया, उसने विश्वास किया था कि मुझसे मेरा प्रभु बड़ा है। आमीन। वो कहने लगा कि तुम में से कोई मुझको बड़ा ना समझे। आमीन। क्योंकि मैं तो उसके सामने शून्य हूँ। आमीन। यूहन्ना ने कहा कि प्रभु मैं अपने आप को शून्य करता हूँ लेकिन तुझको बढ़ाता हूँ। आमीन। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, मैं अनंत जीवन को देखूंगा, मैं हजारों सालों के लिए जिंदा हो जाऊंगा। आमीन। लेकिन अपने आप को अपने शरीर में शून्य नहीं करते। अपने आप को शरीर में शून्य नहीं करते। शून्य करने का क्या मतलब है? जब तक इंसान अपने शरीर को आमीन हालेलुया अपने शरीर की सोचों को जो बुरी बुरी सोचें आती है आमीन जो बुरी बुरी विचार आते हैं आमीन उनको अपने जीवन में शून्य नहीं कर देता तब तक वो प्रभु यीशु मसीह पे बढ़ता नहीं। आमीन। यूहन्ना ने कहा कि मेरे शरीर की मर्जी खुदा शून्य हो जाए, तेरे आत्मा की मर्जी बढ़ जाए। आमीन। और जब अपने शरीर को आप शून्य करते हो तो आप में पवित्र आत्मा बढ़ जाता है। पवित्र आत्मा बढ़ जाता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और आज के वचन के साथ जो भी ये वचन पर आमीन हालेलुया प्रभु पर विश्वास करते हैं इस वचन को ग्रहण करने की कोशिश करो। आमीन। अपने शरीर को आमीन अपने शरीर की आदतों को आमीन हालेलुया जो आदतें आपके शरीर पर प्रबल हो जाती है, जो आदतें आपके शरीर में आपकी सोचों में आमीन हालेलुया आपका विवेक छोटा पड़ जाता है लेकिन आपकी आदतें आपके शरीर की आमीन हालेलुया अभिलाषें उन पर प्रबल हो जाती है। आमीन हालेलुया विजेता हो जाती है। आमीन। जब आप अपने शरीर को शून्य करोगे आमीन जो बातें प्रभु यीशु मसीह को नहीं पसंद वो बातें नहीं करोगे। आमीन। और जो उस मसीह को पसंद है जो मसीह आने वाला था आमीन यूहन्ना कह गया है आमीन कि तुमने देख लिया तो वो मसीह आ गया। आमीन। आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो उद्धारकर्ता से 2000 साल पहले आ चुका है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और जो विश्वास करते हैं वो जिंदा सच में मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा था और जीवती ऊपर गया है और अब वो मसीह आने वाला है। आमीन। और जो चाहते हैं कि चाहे मैं जब मसीह आने वाला हो तब तक चाहे मैं सो भी जाऊं लेकिन मुझको विश्वास है कि प्रभु की वाणी में से मैंने सीख लिया कि जब वो मसीह आएगा तो सचमुच मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। मुर्दों में से जी उठूंगा क्योंकि मैंने बाइबल में से पढ़ लिया है कि अनंत जीवन उसका है जो उस पर विश्वास करेगा। अनंत जीवन किसका है? जो उस पर विश्वास करेगा और जो ये मान नहीं लेता कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा आमीन हालेलुया उसका अनंत जीवन नहीं।
प्रेज लॉर्ड, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 1:4 में लिखा है, उसने जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन। प्रभु में जीवन है, प्रभु में जीवन है और जीवन मनुष्यों की ज्योति है। आमीन, हालेलुया। जो चाहता है कि मैं प्रभु में जीऊं, आमीन, उसको पवित्र आत्मा की ज्योति पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पर जितने भी तीर्थ है, आमीन, आज दिवाली के उत्सव पर, आमीन, दिवाली के उत्सव पर है, आमीन, हालेलुया। हमने देखा कि दिवाली के उत्सव पर सभी को बहुत लाइटें पसंद आती है। आमीन, हालेलुया। सभी रोशनी को पसंद करते हैं। आमीन। और तभी वो अपने घरों को सजाते हैं। आमीन, हालेलुया। वो रोशनी सभी को अच्छी लगती है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ जो सच्ची ज्योति है उसके तरफ ध्यान कोई देता है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हमको, आमीन, जब हमारे घर इस उत्सव पर सजे होते हैं, आमीन, हालेलुया, और हम सभी को ये ज्योति बहुत अच्छी है, ये लाइट बहुत अच्छी लगती है। आमीन। और वैसे जो जग की ज्योति है जिसमें जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। वो सच्ची ज्योति जिसके बारे में यूहन्ना बता रहा है, वो सच्ची ज्योति जब आप में आ जाती है ना, तो जैसे दिवाली के उत्सव पर, आमीन, सभी को घर जब सजे होते हैं, आमीन, सभी शाइन मार रहे होते हैं, तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। जब वो ज्योति आप में आ जाती है तो तब जो आपके शरीर का घर है, तब पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? पवित्र आत्मा को। तब प्रभु यीशु जी को आपके शरीर का घर बिल्कुल अच्छा लगता है। आमीन। प्रभु यीशु जी आपसे प्रसन्न होता है। आमीन। और आज पवित्र आत्मा की ज्योति, आमीन, हर एक मनुष्य पर प्रकट होना चाहती है। आमीन। और पवित्र आत्मा की ज्योति आप सभी पर, आमीन, आप सभी पर वो प्रकाशित होना चाहती है। लेकिन उस पर प्रकाशित होगी जो मान लेगा कि सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जग की लाइट, आमीन, पूरे जग का उद्धार करता प्रभु यीशु है। कौन है जग का उद्धार करता? प्रभु यीशु है। आमीन। और जो मान लेता है उस पर सच्ची ज्योति प्रकट हो जाती है। आमीन। यूहन्ना ने ये बात क्यों मान ली? क्योंकि यूहन्ना पर वो सच्ची ज्योति प्रकट थी। आमीन, आमीन। आज प्रभु को वही ग्रहण करता है जो मान लेता है कि उसमें जीवन है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को ये ग्रहण करना जरूरी है कि प्रभु में जीवन है और सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसके द्वारा कोई छुटकारा नहीं दे सकता, उसके द्वारा कोई पवित्र आत्मा दे नहीं सकता। आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हो, आमीन, अगर आप चाहते हो कि आप में सच्ची ज्योति प्रकट हो, तो उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसकी 8 में लिखा है, वह आपको ज्योति ना था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन। यूहन्ना साफ साफ कहने लगा कि मैं जग की ज्योति नहीं हूँ, आमीन, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया हूँ। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब से प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु जी ने बता दिया कि जो सचमुच मेरे पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा वो भी जग की ज्योति हो जाएगा। आमीन। उसके द्वारा लोग बचेंगे। आमीन। इसकी 12 में पढ़कर देख लो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया और उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो ज्योति की संतान है, वो प्रभु यीशु मसीह की संतान है। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाते। आमीन। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं सचमुच, आमीन, वो कभी भूखे नहीं रहते, कभी प्यासे नहीं रहते, क्योंकि उन पर वो पवित्र आत्मा आ जाता है
जो उनकी आमीन हालेलुया शरीर प्राण आत्मा की भूख प्यास मिटा देता है आमीन, और उसको ताकतवर बना देता है आमीन। प्रेज़ लॉर्ड आमीन। देखो प्रभु के वचन में लिखा है 4 चैप्टर में यूहन्ना के में आमीन, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु जब गलील के रास्ते पर से जा रहा था आमीन, और प्रभु यीशु जी के चेले जब रोटियां मोल लेने को गए आमीन, और तभी प्रभु यीशु जी एक कुएं के पास पहुंचा आमीन, जो कुआं याकूब का था। किसका था? याकूब का था। याकूब ने यूसुफ को दे दिया था आमीन। और जब वो कुएं पर पहुंचा और प्रभु यीशु ने वहां एक औरत को देखा आमीन हालेलुया, जो सामरी थी आमीन हालेलुया, और प्रभु यीशु जी ने उसको कहा कि मुझे पानी पिला, मुझे प्यास लगी है आमीन। वो कहने लगी तू यहूदी है आमीन, मैं सामरी हूँ आमीन हालेलुया, और मैं तुझको पानी नहीं पिला सकती आमीन। लेकिन प्रभु ने बोला आमीन, प्रभु ने बोला इसकी 11 में आमीन, सत्री ने उससे कहा हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है नहीं, इसकी 10 से बड़ों में ले। यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती है तो वह ये भी जानती कि कौन है आमीन, और जो तुझसे कहता है और मुझे पानी पिला तो उसने तो तू उससे मांगती है और वह तुझे जीवन का जल देता है आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु जी कहने लगा आमीन उस औरत से, सामरी देवी से कहने लगा आमीन। अब प्रभु यीशु जी कहता आंधा अगर तू जान जाती तो सचमुच आमीन जरूर पानी दे देती आमीन। अभी तक तू जानती नहीं है कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है आमीन। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। और प्रभु कहता अगर तू जान जाती तो वह तुझे जीवन का जल पिला देता आमीन। आगे लिखा है सत्री ने उससे कहा कि हे प्रभु तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो तू फिर कैसे जीवन का जल तेरे पास से आता है आमीन। जब प्रभु यीशु जी आमीन हालेलुया आमीन सामरी औरत के पास में पहुंचा और प्रभु यीशु ने कहा मुझे जल पिला आमीन, और प्रभु यीशु ने जब उससे जल मांगा आमीन हालेलुया, वो कहने लगी कि मैं आपको कैसे जल पिला सकती हूँ आमीन हालेलुया, क्योंकि सामरियों का और यहूदियों का लेन देन नहीं होता था आमीन हालेलुया। वो इसी से कहने लगी कि मैं सामरी होने के नाते से आमीन तू यहूदी है, मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती आमीन। प्रभु कहता अगर तू जान लेती कि तुझसे कौन पानी मांगता है तो तुझे कहीं जीवन भर में प्यास ना लगती आमीन। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। और वो कहने लगी तू मेरी जीवन भर की कैसे प्यास मिटा सकता है, तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है कि तू कुएं में से पानी निकाल सके आमीन हालेलुया। सामरी औरत प्रभु यीशु जी उसके सामने था, वो उसको समझ नहीं सकी। आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं प्रभु यीशु जी के बारे, आज प्रभु यीशु उनके सामने है, वो जब की लाइट वो पवित्र आत्मा उनके सामने है, लेकिन लोग समझे नहीं पाते आमीन। प्रभु के काम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, दुष्ट आत्मा उसके नाम से जाते हैं, मुर्दे उसके नाम से जिंदा किए जाते हैं आमीन हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज भी जो प्रभु में चलते नहीं है, जो अपना जीवन देते नहीं है। प्रभु कहता कि तू इसलिए आमीन हालेलुया मुझे समझ नहीं पाई आमीन, क्योंकि तुमने अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज भी जो लोग प्रभु पर चल नहीं रहे हैं आमीन, जो पूरे दिल से प्रभु को विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो प्रभु को समझ नहीं पा रहे। लेकिन उतनी देर तक मुक्ति नहीं है, उतनी देर तक छुटकारा नहीं है आमीन, उतनी देर तक उस इंसान का जीवन नहीं है आमीन। वो जीवन में प्रवेश नहीं करेगा अनंत जीवन में आमीन। वो मुर्दों में से जी उठेगा नहीं, वो खुदा के साथ जिंदा ऊपर उठाया नहीं जाएगा, जो अभी तक यीशु को समझेगा नहीं आमीन। आज वो समय है, उद्धार का समय है। कौन समय है? उद्धार का समय है। और आज उद्धार के समय में आपको ये बात
समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह आमीन जीवन की ज्योति है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और वो ज्योति पाने के लिए आमीन आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। जिसको वो जीवन की ज्योति मिल जाती है उसको भूख नहीं रहती, उसको प्यास नहीं रहती, उसको इसका मतलब है कि उसकी भटकना खत्म हो जाती है। आमीन आमीन हालेलुया। इस वचन में इसकी आमीन 13 में देखो, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत ने किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उसको कहने लगा कि जो मुझसे जल पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहता। आमीन। प्रभु कहने लगा कि मेरे जल में इतनी सामर्थ है आमीन कि वो अनंत जीवन तक प्यासा नहीं रहेगा। कब तक? अनंत जीवन तक प्यासा नहीं रहेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि इसके जल के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। प्रभु की वाणी में लिखा है यूहन्ना 3:5 में आमीन प्रभु यीशु मसीह के बाद निकोदेमुस आया। आमीन। जब निकोदेमुस आया और प्रभु यीशु को कहने लगा कि मैं तेरे अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ प्रभु, मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? और प्रभु ने इसकी 5 में पढ़कर देख लो। प्रभु ने कहा कि निकोदेमुस जब तक तू जल और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं ले लेता तब तक सचमुच तू अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। अगर आप लोगों को अनंत जीवन में प्रवेश करना है आमीन हालेलुया, और आज प्रभु का वो जल आमीन और वो पवित्र आत्मा ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास से पीता है वो अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। आमीन। परंतु जो जल मैं उसको दूंगा और उसमें एक सोता बन जाएगा वो अनंत जीवन के लिए आमीन आमीन उभरता रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि जो मेरे पास से जल पी लेता है वो अनंत जीवन तक प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एक पानी का सोता बन जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि जो मेरे पास से जल पी लेगा आमीन वो अनंत जीवन तक प्यासा नहीं रहेगा, उसमें एक पानी की नदी निकल जाएगी। आमीन। उसमें एक पानी का सोता आ जाएगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र आत्मा आमीन जो अनंत काल तक आपके पास है। कब तक? अनंत काल तक। अनंत काल का समय उसे बोला जाता है जो कभी नहीं खत्म होता। आमीन। कभी खत्म नहीं होता। वो अनंत काल तक पवित्र आत्मा आपके पास है प्रभु का। आमीन। क्योंकि वो आपके अंदर एक जीवन का सोता बन चुका है, एक जल का सोता बन चुका है। जो आपके पास आएगा वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। आमीन। बहुत से लोग हैं जो बीमारी से थक चुके हैं। आमीन। वो थक कर आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया उनका सचमुच उनका चिंगाई को ढूंढते ढूंढते उनका मुंह सूखने लगता है। आमीन। लेकिन उसको चिंगाई नहीं मिलती, क्योंकि वो अभी तक पवित्र आत्मा के जल के सोते के पास नहीं पहुंचा। आमीन। लेकिन जो पवित्र आत्मा के जल के सोते के पास पहुंच जाता है आमीन उसको बीमारियों पर विजय पाने की, शैतान पर विजय पाने की एक बड़ी ताकत मिल जाती है। आमीन आमीन हालेलुया। अगर आप शैतान पर विजय पाने चाहती हो आमीन हालेलुया, अगर आप चाहते हो शैतान को मैं हरा दूं आमीन और मैं अपने जीवन भर में आमीन एक विजेता होकर जाऊं आमीन, और आपको सभी को जरूरत है परमेश्वर के पवित्र आत्मा। किसकी? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वाणी में लिखा है आमीन हालेलुया यूहन्ना 3:19 और 20 में आमीन हालेलुया वाणी में लिखा है आमीन दंड की
कि ज्योति जगत में आई, आमीन, लेकिन मनुष्य ने अंधकार से ज्योति से अधिक प्रिय किया, आमीन, हालेलुया, क्योंकि उनके काम बुरे थे, आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर की ज्योति वो पवित्र आत्मा आज भी अपने कामों के द्वारा, आमीन, अपने वचन के द्वारा आज भी सभी पर मौजूद है, आमीन, पूरी धरती पर वो मंडराता है, आमीन, प्रभु का पवित्र आत्मा, आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु की वाणी में लिखा है बहुत से लोग, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनके काम बुरे हैं। क्या है? उनके काम बुरे हैं, वो ज्योति को ग्रहण नहीं कर पाते, आमीन, हालेलुया। अगर आप लोग आज ज्योति को ग्रहण करना चाहते हो तो आपको हर एक इंसान को बुरे काम छोड़कर प्रभु में आना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, देखिए प्रभु की वाणी में लिखा है, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। वो इसीलिए नहीं ज्योति में आते कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके काम प्रकट हो जाए, आमीन, हालेलुया, आमीन। लेकिन 21 में लिखा है परंतु जो सत्य पर चलते हैं वह ज्योति के निकट इसीलिए आते हैं ताकि उसके काम प्रकट हो क्योंकि वो परमेश्वर में किए हुए हैं, आमीन। हमने 19 और 20 में पढ़ा कि कुछ लोग धरती पर ऐसे हैं जो ज्योति के पास नहीं आते क्योंकि उनके काम बुरे हैं, आमीन। लेकिन हमने इसकी 21 में पढ़ा जो लोग, आमीन, हालेलुया, ज्योति को जान लेते हैं वो ज्योति को पवित्र आत्मा के पास इसीलिए आते हैं कि उनके काम ज्योति में प्रकट हो, उनके काम ज्योति में प्रकट हो, आमीन। और जो जानता है, आमीन, कि मैं ज्योति में आ चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में आ चुका हूं, पवित्र आत्मा मेरे पास है, अब उसको पवित्र आत्मा अपने अंदर सीख करने की जरूरत है, आमीन, कि उसके काम प्रभु में प्रकट किए जाए, उसके काम प्रभु में प्रकट किए जाएं, आमीन। यहाँ पर हम बेटे हैं, यहाँ पर हम पवित्र आत्मा की ज्योति के शासन में है, किसमें है? आमीन, ज्योति के शासन में है, पवित्र आत्मा के शासन में है, आमीन। और पवित्र आत्मा के शासन में इसीलिए हम सभी लोग आते हैं कि हमारे काम पवित्र आत्मा में प्रकट हो, आमीन, हमारे काम पवित्र आत्मा में प्रकट हो। आज सभी को जरूरत है कि आपके काम पवित्र आत्मा में प्रकट हो, आमीन, हालेलुया, क्योंकि प्रभु की वाणी में लिखा है, आमीन, हालेलुया, प्रभु की वाणी में लिखा है यूहन्ना 8:12 में जिन्होंने ज्योति को ग्रहण किया उनमें अंधकार नहीं है क्योंकि वो भी जगत की ज्योति हो चुका है, आमीन, हालेलुया। और जिन्होंने तुसी ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह नो वो जगत की ज्योति हो चुके, की हो चुके ने, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो सारे के सारे जगत की ज्योति हो चुके हैं, आमीन, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आमीन। कौन कौन बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ? आमीन, हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर की ज्योति को ग्रहण किया है वो जगत की ज्योति है, आमीन, हालेलुया। और जो चाहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, आमीन, उसको ज्योति पर विश्वास करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा में ऐसा चलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा में ऐसा बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पवित्र आत्मा की वाणी में लिखा है अफसिया 5:14 में हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, आमीन। आज पवित्र आत्मा की ज्योति आप सभी पर चमकनी चाहती है, आज पवित्र आत्मा आपके सभी के अंदर आना चाहता है, आज पवित्र आत्मा आपसे सभी से काम लेना चाहता है, लेकिन जब तक आप ज्योति के कामों में प्रकट नहीं होंगे तब तक वो ज्योति तुझ पर, तुम लोगों पर नहीं चमकेगी, आमीन। लेकिन जो चाहता है कि ज्योति मुझ पर चमके वो अपनी आंखों को बंद करेगा और आज एक नया निर्णय लेगा। अपनी आंखों को बंद करो। आयशा बलबा चबलबा 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 I wish I can be can I be slow I me can I be just the hell Jesus कर दिया। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के समर्थी नाम से, मैं प्रभु यीशु के समर्थी नाम से प्रार्थना करता हूँ। Jesus कर दिया। आपकी वाणी में लिखा है आमीन,
आपकी वाणी में लिखा कि सच्ची ज्योति जगत पर थी, लेकिन उन लोगों ने विश्वास न किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। लेकिन आपके वचन में लिखा है जिन्होंने प्रभु तुझ पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति को ग्रहण किया। वो ज्योति के कामों में इसीलिए आते हैं कि उनके काम प्रकट किए जाए। हे मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जे लोग जितने पिता तुझमें हैं मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके वचन में लिखा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो सच्ची ज्योति तुझ पर चमकेगी। और मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा पवित्र आत्मा इन सभी को पवित्र आत्मा इस वचन के साथ पिता घायल कर जाए पिता। इन सभी के पिता परमेश्वर शरीर के रूम में पिता छेद करता चला जाए मेरे पिता। और तेरे पवित्र आत्मा से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सोची ज्योति पिता इन सभी पर पिता प्रकट हो जाए। आई शबलबा 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 आई शबलबा 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 आई विच आई कैन सभी कहना भी स्लो भी कहना विच द हेल जीसस क्राइस्ट पिता मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के समर्थी नाम से। मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ अपने प्रभु के नाम में। मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। कर 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 शबलबा 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 आई पर 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 कर शबलबा 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 आई विच आई कैन सो आई थिंक एंड आई विश सो जीसस के नाम में, जीसस के नाम में पवित्र आत्मा इस सामर्थ को महसूस करो, पवित्र आत्मा इस सामर्थ को महसूस करो। आई पर 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 शबलबा 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 हे मेरे पवित्र आत्मा आपकी ज्योति इन सभी पर प्रकट हो जाए पिता। सचमुच खुदा पिता आपके वचन में हमने पढ़ा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जियो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी पिता। जो अपने शरीर की बुरी बुरी आदतों में पिता अभी तक सोए हुए हैं पिता, ये पवित्र आत्मा अपने शरीर की मर्जी को जो पूरा करता है तेरी आत्मा की मर्जी को पूरा नहीं करता, उससे पवित्र आत्मा जो उसके शरीर पर से ये दुर्बलता ही पिता चली जाए। फर्क करता हूँ यीशु के नाम में, फर्क करता हूँ यीशु के नाम में। आज शब्द बाजी जिसके नाम में आई विच आई कैन नॉट स्पीक एंड आई विल स्लो आई मीट एंड आई विल द हेल पिता। तेरी समर्थ पवित्र आत्मा इन सभी पर प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को सभी लोग महसूस करो। आई पर 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 शबलबा 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 हर एक में से पिता बीमारियां जाए, हर एक से नशे करने वाले आत्मा जाए पिता, हर एक से पिता शैतान की आत्मा वाले जाए आत्मा पिता। आई शबलबा 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 आत्मा में बचाओ, यीशु के नाम में आत्मा में बचाओ। आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, आपके ऊपर और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता पिता हर एक पर से पिता हर एक दुष्ट आत्मा चले जाए जो तुझमें पढ़ने नहीं देती। फायर करता हूँ यीशु के नाम में, फायर करता हूँ पिता। और पवित्र आत्मा जो देखते हैं जो सुनते हैं पिता सचमुच खुदा उनके लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो तेरे वचन पर विश्वास करते हैं पिता, तेरे दास की प्रार्थना पर विश्वास करते हैं पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु उन पर तेरा आत्मा पिता तेजित हो जाए, तेरी सामर्थ बढ़ जाए, तेरी सामर्थ बढ़ जाए। अब शब्दवाची जिसके नाम में आज विजय साई कहने सागुई कहना विशुद्ध है पिता शुद्ध यीशु समझ आमीन। इसीलिए तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो और ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। प्रभु की वाणी में लिखा है पहले तुम अंधकार थे। क्या थे? अंधकार थे। जब तक हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था तब तक हम अंधकार थे। आमीन। अंधकार की ताकतें हम पर काम करती थी। आमीन। और हम पूरे के पूरे अंधकार में थे। आमीन। लेकिन जब से हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है आमीन तब से हम ज्योति हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ज्योति हो चुके हैं। और वाणी में लिखा है ज्योति की समान के संतान
के समान चलो, ज्योति की संतान के समान चलो। आप किसकी औलाद है? प्रभु यीशु की। हम सभी किसकी औलाद है? प्रभु यीशु की। आमीन। सभी अपना हाथ प्रभु को दिखाओ। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आमीन। प्रभु आपके वचन में लिखा है जो लोग तुझको हाथ दिखा रहे हैं, आमीन, प्रभु की वाणी में लिखा है वो सभी के सभी तेरी संतान है। पवित्र आत्मा आपके वचन में लिखा है जिन्होंने पिता तुझको ग्रहण किया, पिता जो अंधकार में से बाहर आ चुके हैं, वो सभी तेरी संतान है मेरे पिता। सचमुच खुदा वो सब तेरी संतान है पिता। तेरा धन्यवाद हो जीसस गॉड पिता। आई विश दैट कैनस आई फील कैन आई विश लो पिता। आपके वचन में से पिता हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर जिन्होंने पिता तुझको कबूल कर लिया पिता, पहले वो पिता अंधकार में थे, लेकिन पिता आप तेरी वो संतान है मेरे पिता, क्योंकि उन्होंने ज्योति को कबूल कर लिया पिता। और पवित्र आत्मा ने ये सभी तेरी औलाद है पिता, ये सभी तेरे बेटे और बेटियां हैं मेरे पिता। इन सभी को पिता जो तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता, इनके लिए पवित्र आत्मा मैंने प्रार्थना की है पिता कि इन सभी पर तेरी ज्योति आए पिता, जो भी तेरे ज्योति के समान चले पिता। तेरा पवित्र आत्मा जैसे इनको चलाए वैसे चले पिता। तेरा धन्यवाद करता पिता, तेरा धन्यवाद करता पिता। इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता पिता यीशु मसीह नाम से। आमीन, आमीन।